हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और कैपेसिटर पोर्शन पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस के बारे में जाना, मेटेलिक बॉडी के, अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल मेटेलिक बॉडी है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा उसको जाना। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करते हुए जब हम आगे बढ़े तब हम लोगों ने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। फिर हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली। आफ्टर दैट हम लोगों अब जो पिछले दो वीडियो से कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कर रहे हैं। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को समझा। तो आई थिंक आपने पूरा वीडियो देखा। अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बहुत जगह पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इसका समझ में आ गया तो रेजिस्टेंस का समझ में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कॉम्बिनेशंस आते हैं और कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना होता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना होता है। तो अगर एक जगह आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया तो आपका आगे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो आपको और बेहतर फील होगा। तो चलिए देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने कल क्या देखा। थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम तीन कैपेसिटर कनेक्ट किए तो हमें क्या पता मिला, कैपेसिटेंस ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बना लीजिए फॉर n कैपेसिटर। तो n कैपेसिटर हमें क्या मिला था बेटे, n कैपेसिटर के लिए हमें मिलेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते जाओगे सबकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्योंकि हमने डिराइव किया तो हमें ये पैटर्न मिला। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं, एक बात को एनालाइज करते हैं। तो देखिए आपका थोड़ा सा दिमाग यहाँ चकराएगा कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं तो क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का और सीरीज कॉम्बिनेशन, बस ऐसे ही। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर तीन है। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैपेसिटर की बात करें तो यहां पे मिलता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। अब पैरेलल की बात करें फॉर रेजिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या मिलता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इस तरीके से और एक कनेक्ट कर देंगे तो 1/R3। और कैपेसिटर का करें तो 1/C1 प्लस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा इजीली कि भाई आप जब क्या कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, तो आपको R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल रहा है। और कैपेसिटेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में एकदम पैरेलल जैसा मिल रहा है। देखिए तो उल्टा रिलेशन है। अगर आपको याद करने में समस्या है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर कैपेसिटर रेजिस्टेंस में आपको फॉर्मूला पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला पता है, तो उसका रिवर्स कर देंगे, C से रिप्लेस कर देंगे तो आपको कैपेसिटेंस के फॉर्मूले मिलने लगेंगे। अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग दो कैपेसिटर लेते हैं, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो हम उससे कुछ कंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या किया, C1 ले लिया 2 माइक्रोफैरेड का और C2 ले लिया 3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, पहला हम लोग इसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो क्या मिलेगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। रख देते हैं वैल्यू बेटे। 1/2 माइक्रोफैरेड को पहले माइक्रो को क्या करना चाहिए, कन्वर्ट कर लेना चाहिए किसमें, फैरेड में। बट यहां पर हम चूंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
ये 5/6 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए C, तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाए, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 6/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6/5। आइए देखते हैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 होगा डायरेक्ट, तो 2 + 3 इतना आ गया, 5 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, जरा 6/5 को सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 माइक्रोफैरड। इसको नोट करिए जल्दी से, तो इस पे बात किया जाए। तो अब देखिए, जब हम लोगों ने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया, कैपेसिटेंस को जोड़ा, तो कैपेसिटेंस की जो इक्वल मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, उसकी वैल्यू देखिए जरा, उसकी वैल्यू 1.2 आई। तो यहां पर एक 2 है, एक 3 है, तो इन दोनों से भी क्या आ रही है, कम वैल्यू आ रही है। और वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5, जबकि हम लगा रहे हैं 2 और 3। तो इसका क्या मतलब है कि जहां पर कैपेसिटेंस हमें घटाना हो, यानी आपको ढेर सारा कैपेसिटर्स दे दिया जाए और कह दिया जाए कि कैपेसिटेंस घटानी है, यू हैव टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, देन यू विल यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन, एज यू कैन सी हियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 2 और 3 को क्या कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव द वैल्यू 1.2 विच इज लेस देन बोथ C1 एंड C2। दोनों C1 C2 से क्या है, कम है। And whereas if we connect them in parallel combination, then we see that the equivalent capacitance is more than individual capacitance of the capacitors. आप अलग अलग कैपेसिटर देखिए, 2, 3, तो 2 से भी 5 ज्यादा है, 3 से भी 5 ज्यादा है। तो द वे जहां पे हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करानी है, वहां हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। चलिए, तो इसको लिख लीजिएगा और नीचे कंक्लूजन में आप यही लिखिएगा कि भाई जहां पर हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस डिक्रीज करनी है, देन वी विल यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिखेंगे टू रिड्यूस, ऐसे लिखता है सो करके, सो टू रिड्यूस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, ठीक है, we use series combination of the capacitor। कैपेसिटर का माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, वेयर एज टू डिक्रीज टू increase the capacitance we use parallel combination। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग कुछ क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जरा उसको देखते हैं। देखिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो होंगे सीधे तो आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने क्या किया, 2 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड का इस तरीके से कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिया और कहा कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कैपेसिटर्स को अगर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूं तो आप कह सकते हैं सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पहला प्लेट इसका एक पॉइंट से, इसका भी पहला प्लेट किसी एक पॉइंट से, और इसका दूसरा प्लेट और इसका दूसरा प्लेट किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट इज बाय ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे सर्किट सिंपल्स बनाए गए हैं, सिंपल मैंने बनाए हैं, अभी आपके और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, बट ऐसे शुरुआत ऐसे की जाएगी कि सीरीज से हम ना एक एक स्टेप को क्या करेंगे,
समझते हुए आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा सा टफ वाला भी समझ में आएगा। ठीक है, ये सब डायग्राम बना के आप सॉल्व करके रखेंगे। इसमें भी 2 और 3 ले सकते हैं। तीसरे में देखिए, अगर आप क्या करें, इस तरीके से कैपेसिटेंस ले लें और आपसे पूछा जाए कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो आप नीचे लिखेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। क्वेश्चन में C1 2 माइक्रोफैरड ले लो, C2 को भी क्या कर लो 2 माइक्रोफैरड ले लो, और C3 को भी आप इजी बनाने के लिए 2 माइक्रोफैरड ले लो। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटेंस दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए, जब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए से देखिए, ए पर आएंगे, यानी ए और बी के बीच में हम एक ऐसा कैपेसिटेंस लगाना चाह रहे हैं जो इन तीनों का यहाँ पे क्या कर रहा है, अकेले जो मिलके यहाँ पे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं वो अकेले इन तीनों का काम करे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए C1 C2, अब जब यहाँ पे आएंगे तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। बी पर जाने के कितने रास्ते, 2। तो देखिए, जब इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको ये दोनों किस में समझ में आ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आ रहे हैं ना। तो आप पहले क्या करेंगे, C1 C2 की सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना तो आता ही है भाई। C1 की वैल्यू 2 रखेंगे, C2 की वैल्यू 2 रखेंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व कर देंगे, 1 आ जाएगा 1/c, या c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी अगर हम क्या करें, C1 C2 को 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस से, किससे, 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दें तो ये C1 C2 का काम करेगा। तो हम अगला मॉडिफाई सर्किट क्या हो जाएगा, C1 C2 की जगह हटा के हम 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटेंस लगा देंगे, और इसके देखिए एक कैपेसिटेंस जो आपका ये नीचे वाला C3 था वो अभी भी अवेलेबल है ना, C3। ये A और B हो गया। अब बताइए, ये 1 माइक्रोफैरड, ये आपका 2 माइक्रोफैरड किसमें है बच्चे, ये आपका पैरेलल में है कि नहीं, पैरेलल में है ना। तो अब इसको पैरेलल सर्किट में सॉल्व करिए, यानी 1 और 2 को क्या कर दीजिए, C इज इक्वल टू, ऐसे कर लीजिए इसको C डैश सपोज कर लीजिए, C डैश C प्लस C3। तो 1 प्लस 3 कितना, 1 प्लस 2 है, कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं सीरीज पैरेलल का, तो इसलिए पहले बेसिक से चलते हैं। तो हम वैसे क्वेश्चंस भी कराएंगे जो पूछे गए हैं आपसे। चलिए, अगर आपको कैपेसिटेंस ऐसे दे दिया जाए भाई, ये करिए, तो ये किस कॉम्बिनेशन में है बेटे, ए और बी इस तरीके से कनेक्टेड हैं। बताइए किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए ये पॉइंट 1 है जिसमें इसका भी प्लेट 1, इसका भी प्लेट 1, इसका भी प्लेट 1, और ये पॉइंट बी है, इसका प्लेट 2, इसका प्लेट 2, इसका प्लेट 2 कनेक्टेड है। तो अगर सभी कैपेसिटर के पहले प्लेट किसी एक पॉइंट से और दूसरे प्लेट किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सिंपल आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर इनको हम C1 बोल दें, इसको C2 बोल दें, इसको C3 बोल दें, और C1, C2 और C3 की वैल्यू मैंने 5 ले ली, 5 माइक्रोफैरड। तो ये किसमें हो गए बेटे, पैरेलल में हो गए। चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे रिजॉल्व करके थोड़ा सा अच्छा बना के क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये A B, ये C1, ये C2, ये C3। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वैल्यू रखिए 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 माइक्रोफैरड आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, ये ऐसे सर्किट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अब ऐसे सर्किट्स आप है ना किए भी होंगे रेजिस्टेंस में, कक्षा 10 में आपने किया होगा।
ऐसे बनाते जाइए भाई, कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाइए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाओ। अब ये क्या है, C1 ले लो, इसको C2 ले लो, इसको C3, इसको C4, C5, C6। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, C1, C2, C3, C4, C5, C6 सबको ले लो अपने मतलब कैलकुलेशन को कम करने के लिए 5 माइक्रोफैरड। सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोफैरड है, और आपको इस पूरे सर्किट का क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप जब चलेंगे यहां पर आएंगे तो ए से जब यहां इस पॉइंट पर आएंगे, दो रास्ते हो रहे हैं, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है। फिर इस रास्ते पर बढ़िए तो आगे चल के ये फिर दो रास्ते हो जा रहे हैं, इस रास्ते पर ये दोनों पड़ रहे हैं, देखिए। तो इनको क्या बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 का, इसी तरीके से C3 C4 का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे आप। C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करके इनको एक क्या कर देंगे भाई, इनकी कुछ वैल्यू आएगी, उस कैपेसिटेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये C1 C2 की जगह लगा है, C1 एंड C2 की जगह। इसी तरीके से C3 और C4 की जगह एक कैपेसिटेंस लगा दीजिए, तो आपका ये सर्किट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फिर जब देखिए यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो एक कैपेसिटेंस इसमें पड़ा हुआ है, ऐसे है ना, और ये यहां पे ऐसे। अब ये देखिए, ये जो आपने C1, C2 और C3, C4 का पैरेलल सीरीज सॉल्व किया, इनका पैरेलल सॉल्व करिए। इनका पैरेलल सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इनकी कुछ वैल्यू आएगी ना भाई, तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करके रख देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट एक कैपेसिटर से रिप्लेस हो जाएगा। फिर आगे आप बढ़ रहे हैं तो आपको ये वैल्यू मिल रही है, मतलब ये कैपेसिटेंस मिल रही है, और ये कुछ इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, फिर इन दोनों का सीरीज सॉल्व करेंगे। इन दोनों का सीरीज सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक कैपेसिटेंस मिलेगा, एक कैपेसिटेंस मिलेगा, तो इन दोनों को रिप्लेस करके आप क्या कर देंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे जो कि इस कैपेसिटर के साथ क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो आपका फाइनली एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहुत अच्छा इसका क्वेश्चन बनता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दूंगा। चलिए, यहां तो बेटे आपको सीरीज और पैरेलल समझने में समस्या नहीं रही। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगी जहां पे आपको सीरीज और पैरेलल देखने में मतलब लगेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स चलते हैं जिसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है। सही लग रहा है कि नहीं, सही लग रहा है, ठीक है। ये A B C, C1 C2 C3, C1 C2 C3 सबकी वैल्यू क्या कर लो, सेम ले लो, 5 माइक्रोफैरड। अब आपको क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। तो A और C के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इसे आप आराम से सॉल्व करके होमवर्क सेक्शन में अभी मैं क्या करूंगा, होमवर्क दे दूंगा, तो उसमें भी यही पड़ा रहेगा। तो उसे आप क्या करिएगा, सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप क्या करें, इसको अच्छे से करके मुझे भेजिए। बच्चों पढ़ते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपका है ना, आपको अभी फर्स्ट टर्म का मैसेज आने वाला होगा कि फर्स्ट टर्म होने वाला है आपका, और अगर उसमें किसी पोर्शन में प्रॉब्लम होने वाली है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हूं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आती है बेटे। तो समझ में आती है तो प्लीज आप क्या करें, वीडियोस को पूरा देखा करिए, है ना। काफी बातें मैं आपको वैसी बताता हूं जो आप मिस कर देते हैं, आधा स्किप करके आधा। देखिए मैं फर्जी बातें तो करता नहीं, क्वालिटी बातें करता हूं, तो आप 20 मिनट क्वालिटी 20 मिनट्स पाएंगे। तो हर एक बात को देखिए, आप स्पीड बढ़ा दीजिए ना, आपके पास ऑप्शन है इसमें, उसमें स्पीड बढ़ा दीजिए, मतलब 1 से 1.5 वीडियो की स्पीड कर दीजिए, तो 20 मिनट की वीडियो आप 15 मिनट में देख लेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। और क्वालिटी थोड़ा डाउन भी कर देंगे, तभी मेरे जो वीडियोस होंगे वो आपको क्लियरली दिखेंगे। ओके बच्चों,
तो उम्मीद करता हूँ ये आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और अच्छा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।